हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आप सभी का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद कि आपने अपनी इस रेगुलर भागवतम क्लास में हमें आने का अवसर दिया और हमें कुछ वैष्णव आचार्यों के विषय में कहने का अवसर प्रदान किया। तो आज का जो विषय दिया गया है वो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ हम उनके जीवन के विषय में, उनके चरित्र के विषय में और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है उसके विषय में। तो ऐसे महान वैष्णव आचार्यों के विषय में जब कुछ कहना होता है तो एक साधारण जीव की योग्यता नहीं है कि वो कुछ कह सके, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है और वैष्णव भक्तों की कृपा होती है तो फिर ये संभव है। अल्प योग्यता के साथ भी फिर गुणगान कर सकता है व्यक्ति ऐसे महान वैष्णव आचार्यों के विषय में। तो यदि आप सब आज्ञा दें, आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी के विषय में कुछ कह पाऊँ, कुछ कह सकूँ। तो आप ऐसा आशीर्वाद देंगे तो निसंदेह कुछ कह पाऊँगा उनके जीवन के विषय में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी हम सीख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, तो ये सब गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त श्रील प्रभुपाद ने अपने वरिष्ठों से, अपने गुरुजन से और उनके गुरु ने उनके गुरु से और उनके गुरु ने उनके गुरु से सीखा, वो ये सब ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो ये सब पूरी जो गुरु शिष्य परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। तो इसी वैष्णव परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, जिनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे इस सारे शास्त्रों को या जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उन सब की स्थापना करने में। तो यदि हम देखें तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जो हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? वो वास्तव में भगवान के नित्य पार्षद हैं, राधा रानी की नित्य एक मंजरी हैं, उनकी सेविका हैं। तो राधा रानी के चरणों में स्थान प्राप्त है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद को। और आध्यात्मिक जगत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जो स्थिति है वो है विनोद मंजरी की। वो विनोद मंजरी हैं और सदा ही वो राधा रानी की सेवा में तत्पर रहती हैं। जस्ट वेट, ओके, रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग भी करनी है, आप लोग याद नहीं दिलाते। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो हैं वो राधा रानी के चरणों में स्थान प्राप्त है उन्हें, और वो विनोद मंजरी हैं। बहुत ही विशेष स्थान है उनका। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह कोई भी व्यक्ति जस्ट अचानक से इस्कॉन से या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गया, थोड़ा बहुत इधर से सुन लिया और इधर से बताना शुरू कर दिया, वैसे व्यक्ति नहीं। वो भगवान के, राधा रानी के नित्य पार्षद हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए इस धराधाम पर आते हैं। एक साधारण जीव की तरह वो माँ का गर्भ नहीं प्राप्त करते कि किसी कर्म फल के कारण इस भौतिक जगत में आना पड़ा और फिर इस भौतिक शरीर को धारण करके यहाँ जैसे एक सामान्य जीव जो है कार्यकलाप करता है वैसे कार्यकलाप हो नहीं। वो वास्तव में किसी खास उद्देश्य से, स्पेसिफिक सेवा के लिए राधा और कृष्ण की अनुमति से ही इस भौतिक जगत में आते हैं। तो अगर हम देखें जो उनका जन्म हुआ, भौतिक शरीर प्राप्त हुआ उनको, तो उनका जन्म बताया गया है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में नदिया में। मुर्शिदाबाद एक स्थान है और कुछ लोग उसे क्या देवग्राम भी कहते हैं। तो देवग्राम में उनका जो है वहाँ पर नवद्वीप में नदिया में जन्म हुआ। और उनके जो माता पिता हैं वो वैष्णव परिवार के थे। उनके पिता का नाम था नारायण चक्रवर्ती। तो बचपन से ही क्या है, बड़े ही मेधावी थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जैसा हो ना कि बोलते थे कि कहावत है हमारे इधर, शायद यूपी की है, कि पूत के पाँव जो है वो पालने में दिखाई दे जाते हैं। मतलब वो कितना गुणी है जो बचपन से ही दिखाई देने लगता है। बहुत सारे भक्त भी ऐसे होते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही बड़े भक्ति में रहते हैं। मृदंग बजाना उनको अच्छा लगता है
भागवतम में बैठेंगे, कीर्तन में बैठेंगे, नृत्य करेंगे। तो क्या है, एक लक्षण है जो बताते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये कृष्ण की ओर आकर्षित है। ऐसे ही जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उनका बड़ा ही आकर्षण था भगवान की लीलाओं में, भक्तिमयी कार्यों में। वो बड़े ही मेधावी थे, पढ़ने भी गए तो संस्कृत में बहुत निपुण थे, भक्ति भाव उनके अंदर बहुत अधिक था। और सारी उनकी जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वो भी नवदीप गांव में हुई, जो नवदीप स्थान है वहीं पर उनकी प्रारंभिक सारी शिक्षाएं जो हैं वो उन्होंने ग्रहण की। तो जब एक समय था कि जब महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद धराधाम पे थे, तो एक समय चल रहा था जो शिक्षाएं गौरांग महाप्रभु देकर गए थे पूर्व में, उन शिक्षाओं को बड़ा ही तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया जाता था। जितने अप संप्रदाय थे वो बड़े एक्टिव थे उस समय, वो अपने तरीके से तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया करते थे। भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की स्थिति को, वृंदावन की स्थिति को वो अपने ढंग से प्रस्तुत किया करते थे। लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद थे, उन्होंने इन सभी अप संप्रदाय की जितनी भी आवाजें उठ रही थी या जो भी वो अपनी फिलॉसफी दिया करते थे, उन्होंने उनका खंडन किया। अपनी पुस्तकों, अपनी लेखनी से, अपने प्रचार से उस दौर में जब ये काल चल रहा था, गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांतों को स्थापित किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। और इनकी जो दीक्षा है वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के संप्रदाय में हुई है। अगर हम देखते हैं बुकलेट, अभी हमने जो गीता पाठशाला में कुछ समय पहले बताया भी था, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर से पहले पूरी परंपरा दी गई है, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर के बाद नाम आता है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, नहीं। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के बीच में 3 पीढ़ियों का फर्क था। लेकिन उस दौर में जितने भी ये जो परंपरा है, वास्तव में क्या है, ये शिक्षा के आधार पर है। इसमें जो ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने एक युद्ध स्तर पर या बड़े व्यापक स्तर पर शिक्षाएं जो हैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की दी हैं, उसमें उनका नाम आता है। तो बीच में जो 2-3 पीढ़ियां रही, महान वैष्णव आचार्य थे वो भी, लेकिन वो उतना दृढ़ता के साथ या उतना प्रचार प्रसार नहीं कर सके, उतना शिक्षा का प्रसार नहीं कर सके जितना विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की परंपरा जो है उसके बाद सीधा नाम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आता है। और जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे वैसे ही उनके शिष्य भी थे। श्रील बलदेव विद्याभूषण एक उनके शिष्य हुए, बलदेव विद्याभूषण। जिस प्रकार से वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, और अपने गुरु की ही बातें बलदेव विद्याभूषण जी ने जो है वो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। बलदेव विद्याभूषण जी का नाम भी आपने सुना होगा। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहले ही पृष्ठ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो भगवत गीता का संस्करण है ये मैं बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित करता हूँ। तो देखिए कि महान आचार्य पूरी परंपरा में उनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, जिनको श्रील प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखी भगवत गीता एज इट इज, उनको समर्पित करते हुए लिख रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो फिर किसी और दिन हम चर्चा करेंगे उस चीज के ऊपर कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो बलदेव विद्याभूषण जी जो है एक बहुत ही उस समय के, एक तरह से कहना चाहिए कि ऐसे धुरंधर प्रचारक थे। जिस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में अभी हमने जस्ट कुछ समय पहले ही सुना, जिस प्रकार उन्होंने जितने भी अब सिद्धांत थे उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उसी तरह से जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थे उन्होंने भी उस समय जितने भी अब सिद्धांत थे उनका खंडन कर दिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपनी टीका में एक जगह लिखते हैं कि उनका नाम विश्वनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विश्व में जो ब्रज रस था, ब्रज रस का प्रचार प्रसार किया अपनी लेखनी के द्वारा। संपूर्ण विश्व को उन्होंने ब्रज के रस से भर दिया और इसलिए वो सबके नाथ बन गए। वास्तव में जो लोकनाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों के नाथ हैं, उनकी स्थिति को लोग भ्रम में डाल रहे थे। लेकिन उस
सब स्थिति का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की स्थिति को, उनकी माधुर्य लीलाओं के रस को अपनी लेखनी से जन जन तक पहुंचाने वाले व्यक्ति जो हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद हैं। और जब उन लोकनाथ के माधुर्य रस को लोगों ने पा लिया तो वास्तव में उनका सबसे बड़ा धन था वो। और इस कारण भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये धन लोगों तक वितरित करने के कारण जो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद हैं, ये विश्वनाथ हैं वास्तव में। उनके नाम की महिमा मंडन करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस बात को कहते हैं। तो बचपन से ही बड़ी विशेष आसक्ति थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद की राधा कृष्ण की लीलाओं में, और भागवत के प्रति बड़ा ही आकर्षण था उनका। उनके बड़े भाई थे रामभद्र चक्रवर्ती। तो रामभद्र चक्रवर्ती जो है उस समय के बहुत अच्छे भागवत के प्रवक्ता थे। अपने पिता से ज्ञान लिया और खुद भी बहुत अध्ययन किया, पठन पाठन किया रामभद्र चक्रवर्ती ने। उन्हें बहुत रुचि थी। और छोटे भाई थे विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो अक्सर उनको भी वो सुनाया करते थे भागवतम के विषय में। तो जब 4 वर्ष के थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो रामभद्राचार्य जी के पास वो भागवत सुनने बैठा करते थे। 4 वर्ष का बालक प्राय बड़ा आनंद लेता है, खेलना चाहता है अपनी हम उम्र बच्चों के साथ बाहर गांव में जाकर या गलियों में। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उनकी खेलने में बच्चों के साथ कोई भी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी कि उनके भाई जो भागवतम सुनाए तो उसका श्रवण करें। वो इंतजार किया करते थे कि रामभद्र चक्रवर्ती कब श्रीमद् भागवतम के ऊपर वो कहना कुछ कहें, वो कुछ सुनाएं, तो उस समय का वो इंतजार किया करते थे। वास्तव में उनका मनोरंजन या खेल कह सकते हैं हम, जो भी उनको उसी चीज में रुचि आती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इन विशेष लीलाओं का श्रवण करें, पठन पाठन करें। 4 वर्ष का बालक, यू कैन इमेजिन। आप सबके बच्चे हैं घरों में, 4 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं तो आप देख लीजिए। आजकल तो खैर सब 4 वर्ष क्यों हैं, 40 वर्ष के एक ही काम है, रील्स रील्स रील्स, मोबाइल। खेल अब तब आज के बच्चे भी नहीं खेलते हैं, सब मोबाइल में खेलने लगे। तो एक एक करके उन्होंने रामभद्र चक्रवर्ती जो है उन्होंने बड़ा अच्छे से उन्हें भागवतम सुनाई। तो जब 12 स्कंद सारे अपने बड़े भाई से सुन लिए, तो फिर जैसा कि क्लास में भी होता है कि पूछते हैं कि हाँ बताओ अब क्या सीखा। तब रामभद्र चक्रवर्ती उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने 12 स्कंद सुन लिए, पूरा भागवत सुन लिया, तो अब ये बताओ उसका सारांश क्या है, तुम्हें क्या समझ में आया। अगर पूरे जितने भी 12 स्कंद हैं और 333 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के, उनका सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या है, बताओ। तब वो बोले अरे भैया मैंने तो बस सुना, मैं आप कहते जा रहे थे, लीलाओं में इतना रस आ रहा था, मैं तो बस उनकी लीलाओं में खोके श्रवण कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। अब एक वाक्य में मैं 333 अध्यायों का सार कैसे बताऊं, ये मेरी क्षमता से बाहर, मैं नहीं बता सकता। तो रामभद्र चक्रवर्ती बोले अच्छा तो फिर जाओ और दोबारा से पूरे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करो और तब मेरे पास आओ और मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की छोटी सी आयु में उन्होंने आज्ञा को स्वीकार किया। एक प्रकार से बड़े भाई ने जिस प्रकार से गुरु आदेश करता है, वो शिक्षा गुरु का आदेश प्राप्त किया और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू किया। दिन रात एक ही कार्य, सुध बुध खो गई, सिर्फ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम। हर समय वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते रहते। पूरा 1 साल लगा 333 अध्यायों का उन्हें फिर से अध्ययन करने में। और तब वो अपने भाई रामभद्र चक्रवर्ती जी के पास जब पहुंचे तो उन्होंने फिर से जाके कहा कि मैंने भैया पूरा अध्ययन कर लिया जैसे आपने आज्ञा दी थी, मैंने बड़े अच्छे से इस बार अध्ययन किया। तो उन्होंने रामभद्र चक्रवर्ती ने पूछा बताओ फिर कि इन 333 अध्यायों का सार क्या है, क्या सीखा तुमने। तब उन्होंने कहा इन 333 अध्यायों का एकमात्र सार यही है कि राधा कृष्ण ही हमारे इष्ट हैं, हमें उनके साथ अपने संबंध को समझकर उनकी सेवा में लगना है,
बस यही भागवत का सार है। तो जब ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कही तो बड़े प्रसन्न हुए रामभद्राचार्य। बोले और कुछ बताओ। तो बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने कोट किया वहाँ, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनः रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मदमिदम तत्रादरो न परा। तो ये श्लोक वो कहते हैं जो कि वास्तव में भागवत का सार है। इसमें पूरा सार आ जाता है भागवत का। वो क्या कह रहा है श्लोक कि नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, वो आराध्य भगवान हैं हमारे। उनका धाम जो है ये वृंदावन, ये सर्वोपरि है। और ये जो गोपियां हैं, ये इनका जो माधुर्य भाव है, जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में, ये प्रेम सर्वोपरि है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये जो पुराण है वास्तव में निष्कलंक है, और ये निष्कलंक प्रमाण ग्रंथ है वास्तव में उनकी प्रेममयी लीलाओं का। और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है, ये मानव जीवन का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है। और यही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है, उनका भी यही मत है। तो ये बात सुनकर जो है रामभद्र चक्रवर्ती जो है वो गदगद हो गए। उन्हें भी नहीं लगा था कि ये छोटा सा बालक, मेरा छोटा भाई, वास्तव में उन्हें ये तो पता था कि रुचि है भागवत में, लेकिन ये इतना विद्वान है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो बड़ा प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ी शाबाशी दी, बड़ा आशीर्वाद दिया रामभद्र चक्रवर्ती ने। और एक तरह से बड़े थे, ये छोटे थे, लेकिन छोटे बालक के प्रति उनके हृदय में बड़ा ही सम्मान वाला भाव आ रहा था। एक तो होता है कि छोटे भाई के प्रति प्रेम होता है, सबको करुणा होती है, दया होती है, लेकिन उनको वो उस दृष्टि से देख रहे थे एक महान वैष्णवाचार्य जैसे उनके सम्मुख हो। तो ऐसे महान थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। और क्यों ना हो, कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। राधा रानी की चरणों में स्थित विनोद मंजरी हैं, जो सदा सदा से राधा और कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं। कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। और ऐसा वर्णन आता है कि 40 से भी अधिक जो है उन्होंने संस्कृत भाषा में जो है ग्रंथ लिखे हैं। आगे चलकर थोड़े बड़े हुए, बचपन में ही नहीं, थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने 40 से भी अधिक जो है वो ग्रंथ लिखे। नींव कहाँ से पड़ी? ये जो भागवतम का श्रवण उन्होंने किया बाल्यकाल में, वहाँ से नींव पड़ी। तो ये एक उदाहरण है, यहाँ से हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि यदि हम अपने छोटे छोटे बालकों को यदि बाल्यकाल में ही भागवत के प्रति थोड़ा रुचि विकसित कर दें, तो आगे चलकर जो है उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी लेखनी, उनका जीवन वो कृष्णमयी रहेगा और उनका योगदान बड़ा रहेगा। इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पावर ऑफ श्रवण, जो हम श्रवण करते हैं यदि गहनता से किया जाए तो फिर वो लाभकारी होता है। अब ऐसा नहीं कि हम क्लास तो ज्वाइन करते हैं, उसमें हमारे वीडियो ऑफ रहते हैं, वीडियो ऑफ वाले या तो सोफे पे लेट के क्लास अटेंड करते हैं, रजाई में लेट के क्लास अटेंड करते हैं। तो वैसे नहीं श्रवण, वो श्रवण लाभ तो देगा लेकिन अल्प लाभ देगा, पूरा ठीक से लाभ नहीं देगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉक्टर कहता है दवाई खाओ पर ठंडा पानी नहीं लेना। वो दवाई भी खाता है और ठंडा पानी भी पीता है। दवाई भी अपना काम करती है लेकिन ठंडा पानी भी अपना कार्य करता है। तो ऐसे ही जो हम गंभीरता में कमी करते हैं वो भी अपना कार्य करती है, और जो हम श्रवण में रुचि दिखाते हैं वो भी अपना काम करती है। तो ठंडा गर्म अल्प लाभ, थोड़ी गंभीरता जिस प्रकार से हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के जीवन में थी बाल्यकाल में ही। हम तो बालक भी नहीं हैं, बड़े हो गए, तो हमें थोड़ी गंभीरता लानी पड़ेगी। तो गुरु महाराज जो है जपा टॉक में एक सेशन में बता रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है वो उन्होंने कुछ पुस्तकें, जो 40 पुस्तकें, हम 40 से अधिक पुस्तकों की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं उनकी हैं।
उनका वर्णन कर रहे थे। तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या था, सारार्थ दर्शनी नाम की उन्होंने एक टीका लिखी। सारार्थ दर्शनी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो क्या है सारार्थ दर्शनी? ये श्रीमद् भागवतम के ऊपर उन्होंने टीका की, जो अन्य आचार्यों से सुना पढ़ा, उसके बाद वो अपनी कुछ कमेंट्री करते हैं, अपनी टीका टिप्पणी करते हैं भागवतम के ऊपर। उनको उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया और उसका नाम रखा सारार्थ दर्शनी। वहीं जो श्रीमद् भागवतम के बाद भगवत गीता का उन्होंने अध्ययन किया, उसकी शिक्षाओं के ऊपर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सारार्थ वर्षिणी। सारार्थ वर्षिणी। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, सारार्थ दर्शनी भागवतम के ऊपर और सारार्थ वर्षिणी टीका श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। इसके अलावा माधुर्य कादम्बिनी है, उज्ज्वल नीलमणि है। तो उज्ज्वल नीलमणि किरण, सॉरी उज्ज्वल नीलमणि नहीं, उज्ज्वल नीलमणि किरण। तो ये सब टीकाएं क्या है, ये सब स्टैंडर्ड प्रस्तुत करती हैं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का। जैसे अब संप्रदाय हैं, कुछ भी महामंत्र को भी किसी तरह से प्रकट कर देते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए मंत्र आप देखो, राधे कृष्ण जपो श्याम, कुछ भी बना देते हैं वो, और वो कहते हैं सब एक ही तो नाम है। नहीं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, ये अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तो यहां पर गुरु महाराज जी बताते हैं कि जो सारार्थ शब्द रखा इन्होंने अपने इस बुकलेट का नाम, सारार्थ क्यों रखा? क्योंकि उनके भाई ने उनसे एक ही प्रश्न किया था बाल्यकाल में, इसका सार अर्थ बताओ क्या है, भागवतम का सार अर्थ क्या है। तो ही उनको बात याद रही, तो उन्होंने नाम ही रख दिया सारार्थ। और उन्हें इसके अलावा जो है वो श्रील रूप गोस्वामी जी की पुस्तक थी और नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तकें जो उन्होंने लिखी, उनके ऊपर भी उन्होंने टीकाएं करी। जो पूर्व के आचार्य लिख गए, उसके बाद उनको स्टडी करके उनके ऊपर भी उन्होंने और कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तो इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि आप देखिए, रूप गोस्वामी जी ने पुस्तक लिखी भक्ति रसामृत सिंधु, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा जिन्होंने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है, भक्ति शास्त्री जो बन चुके हैं, उन्होंने नाम सुना भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी। तो भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ के, उसको स्टडी करके, उसके ऊपर टीका लिखी उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, और पुस्तक का नाम लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। बिंदु ऐड कर दिया उन्होंने। उनसे पूछा किसी ने, क्यों आपने बिंदु, ये क्या भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु क्यों कर दिया? बोले जो रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया वो तो सिंधु है, वास्तव में सागर है। वो महान वैष्णव आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का उनको अगाध ज्ञान है, और उनकी लेखी से समुद्र के जैसा विशाल ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन मैं बड़ा ही तुच्छ जीव हूं, मैं जो उनको उस सागर से कुछ निचोड़ निकाल कर दे पाया हूं, मेरी लेखनी से जो निकला है उस समुद्र के सामने जैसे एक बिंदु के समान है। देखिए उनकी विनम्रता को प्रकट करता है। जो ऐसे महान वैष्णव आचार्य जिन्होंने सभी अब संप्रदायों का मुंह पर ताला लगा दिया, वो भक्ति रसामृत सिंधु की टीका पढ़ के उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है मेरी, ये तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है। वहीं रूप गोस्वामी जी ने पुस्तक लिखी उज्ज्वल नीलमणि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जब वो पुस्तक पढ़ी रूप गोस्वामी जी की, वो उज्ज्वल नीलमणि पुस्तक की जो टीका या जो शिक्षाएं जो उन्होंने संकलित की, उसके ऊपर पुस्तक लिखी, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया उज्ज्वल नीलमणि किरण। और वहां वो कहते हैं कि भगवान की जो है, भगवान क्या है, एक नीलमणि के समान है। और रूप गोस्वामी जी ने उस सुंदर नीलमणि का जो सुंदर और विषाद वर्णन किया है, मैं तो जो वर्णन कर पाया उनके सुंदर रूप की, वो उस विशाल सुंदर स्वरूप के सामने बस उसकी एक किरण जैसा है। मैं इससे अधिक कुछ भी नहीं लिख सकता, मेरी ना योग्यता है ना क्षमता। इसलिए मेरी पुस्तक क्या है, उज्ज्वल नीलमणि नहीं है, ये उज्ज्वल नीलमणि किरण है बस। और वहीं
रूप गोस्वामी जी ने पुस्तक लिखी भागवत अमृत। रूप गोस्वामी जी की सुंदर पुस्तक है भागवत अमृत। वहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जब उस पुस्तक को पढ़ के अपनी एक छोटी पुस्तक निकाली तो उसका नाम रखा भागवत अमृत कण, कि जो अमृत प्रदान किया है श्रील रूप गोस्वामी ने, मैं तो उस भागवत अमृत को प्रदान नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं बस जो प्रस्तुत कर पाया हूं उनके सामने तो जैसे एक कण के समान है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। देखिए कितने विनम्र हैं। सुनते हैं ना हमको, जो जितना फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वो उतना झुका हुआ होता है। तो हम सीख सकते हैं इससे कि इतने महान वैष्णव आचार्य जो हैं, जिन्हें इतना विशाल ज्ञान है, व्यापक ज्ञान है, वे भी कितने विनम्र हैं। तो यदि हम अपने जीवन में कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ भक्ति विक्षा लीडर बन रहे हैं, कोई टीचर्स बन रहे हैं, थोड़ा ज्ञान हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें कहीं अहंकार जागृत हो जाए, हमें ऐसा विनम्र बनना चाहिए। तो ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो राधा कुंड पे रहा करते थे, उनका वास वहाँ रहा और वहीं पर उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण करी और उनके गुरु थे रामचरण चक्रवर्ती। जैसे मैंने कहा ना कि नरोत्तम दास ठाकुर के बाद पुस्तक में नाम नेक्स्ट नाम जो आता है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का आता है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उनके गुरु नहीं है। उन्होंने दीक्षा ली नरोत्तम दास परंपरा में ली, लेकिन उनके गुरु हैं रामचरण चक्रवर्ती। तो यानी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और नरोत्तम दास ठाकुर के बीच में 3 पीढ़ियों का फर्क था। तो आप जब पुस्तक देखेंगे भगवत गीता और उसमें परंपरा देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कई बार मैं देखता हूँ भक्त लोग ऐसा ही बोल देते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। नहीं, वो उनके शिष्य नहीं है, उनके गुरु हैं रामचरण चक्रवर्ती। तो जब बचपन से ही मैंने आपको कहा मेधावी थे, 7 वर्ष के बालक थे जब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। देखिए कैसे क्या कैरेक्टर हैं। 7 वर्ष के बालक, 4 वर्ष में तो भागवतम पढ़ लिया, फिर उसके बाद 5 वर्ष की आयु में एक बार फिर से रिवाइज भी कर लिया पूरा भागवतम। तो जब 7 वर्ष के हुए तो उस समय उनके गांव में एक दिग्विजय पंडित पहुंचे। उस समय बड़ा ये प्रचलन में था, आपने कई जगह सुना होगा। महाप्रभु के समय में भी दिग्विजय पंडित आ रहे हैं, अन्य आचार्यों के समय में भी दिग्विजय पंडित आ रहे हैं। तो ऐसे ही दिग्विजय पंडित पहुंचे जब वे 7 वर्ष के थे। उनके गांव में डंका था उनका, उनके सबके पास पूरा एक लिस्ट रहता था कि नाम लिखे होते किस किस को हराया, किस किस को हराया। तो वो भी दिखाते थे ऐसे कोई है इस गांव में जो टक्कर ले सके। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आपको पता ही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने फिर क्या ही कहा होगा कि ठीक है, एक छोटा सा बालक 7 वर्ष का कह रहा है एक दिग्विजयी पंडित से कि मैं टक्कर लूंगा आपसे, आप बताइए, आप मुझसे शास्त्रार्थ कर दिए। मुझे लगा मजाक कर रहा है कोई बालक कि अरे तुम तो बहुत छोटे हो। वो हंसकर टालने लगा। नहीं, उसने कहा नहीं, आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो उसके बाद फिर आप समझ ही सकते हैं क्या हुआ होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने उस दिग्विजय पंडित को, एक छोटे से बालक ने ही उस दिग्विजय पंडित को हरा दिया। और वो आश्चर्यचकित था व्यक्ति कि ये कैसे संभव है, एक छोटा सा बालक मुझ दिग्विजय पंडित को हरा दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा, गांव वाले नहीं समझ पा रहे। बड़ा ही चारों तरफ आश्चर्य का माहौल हो गया। वो दिग्विजय पंडित रोने लगा। वो रो रहा है, माता सरस्वती से प्रश्न कर रहा है कि माता मेरी साधना में क्या कमी रह गई, मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया, मैं तो आपका उपासक हूं, आपकी मैंने इतनी साधना की है, मेरा ये अपमान क्यों हुआ। मैं किसी पंडित व्यक्ति से, किसी ब्राह्मण से हारता तो भी समझ में आता है, 7 वर्ष के बालक ने मुझे हरा दिया, इससे बड़ा मेरा क्या अपमान होगा। तो जब इस तरह वो विलाप कर रहे थे तो तब रामभद्र चक्रवर्ती, जो कि उनके बड़े भाई थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के, जिन्होंने उनको भागवतम सुनाया था, तब वो उस दिग्विजय पंडित के पास पहुंचते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि आप रोइए मत, आप जो ये कह रहे हैं माता सरस्वती
एक साधारण बालक ने मुझे हरा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति से आप हारे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने आपको परास्त किया है, वो राधा कृष्ण की लीला का नित्य परिकर है। और जो भी उसके सामने बैठता, आप तो क्या, आपसे भी महान कोई पंडित अगर उनके सामने बैठता और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता तो वो भी हारता, उसका परास्त होना निश्चित था। आप विलाप मत करिए, आप किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हारे। और तब फिर उसको आगे फिर संकेत मिलते हैं, दैवीय संकेत के वास्तव में ये जो बालक है जिसने तुम्हें हराया है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये राधा कृष्ण की लीलाओं में उपस्थित विनोद मंजरी है, राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही राधा कृष्ण की प्रसन्नता है, उनको आनंद देना है। तो भविष्य में भी उसके बाद जो है बहुत सारे जो इस तरह के अपसंप्रदाय थे, उनके जो अपने आप को पंडित मानने वाले लोग थे, उनके जो भी वो पांडित्यपूर्ण अपनी टीकाएं किया करते थे या प्रवचन किया करते थे, उन सब विद्वानों का गर्व भंजन किया विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। वो कहते थे कि माधुर्य लीलाएं राधा कृष्ण की जो है सर्वोपरि हैं, लेकिन लोग इसका खंडन करते थे कि नहीं नहीं ये सब नहीं है। वो कभी कभी उपहास भी किया करते थे, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अपनी विद्वता से और अपनी वाक्पटुता से, अपने ज्ञान के द्वारा उस समय के सभी अपसंप्रदाय को परास्त कर दिया। और ये सब जब हुआ तो सब लोग जो है वो बड़ा अपमानित और छोटा अनुभव करते थे, उनको लगता था कि अब सब धंधा चौपट हो गया है। तो ऐसे लोगों ने एक बार प्लान किया कि ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है इनकी हत्या की जाए, जैसा अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय में हुआ। देखिए कितनी सिमिलर जैसी लग रही हैं बातें। तो हत्या का प्लान किया कि इनको मारा जाए। तो जैसे सुपारी देते हैं ना, वैसे ही कुछ लोग हत्या का, मर्डर करने का जो सुपारी दिया गया कि मारो इनको। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है वो परिक्रमा कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके पीछे लगे चाकू छुरी लेकर के किसी तरह से इनकी हत्या की जाए। तो छुप कर देख रहे हैं कि सामने से आएंगे तो वार करेंगे। तो इधर पूरी घात लगाकर बैठे हैं कि अब ये विश्वनाथ जो है वो आएगा और हम इसके ऊपर हमला करेंगे, बस आज तो काम तमाम। उसके बाद ये सारा जो साम्राज्य है हमारा है, जैसे चाहे हम वैसे प्रचार करेंगे। तो जो मर्डरर थे, हत्या करने के भाव से वहाँ छुप कर बैठे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब विश्वनाथ आए और इसका हम हत्या करें। तो देख रहे हैं सामने से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, और निकट और निकट और निकट। इतने में सबने देखा कि अचानक अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती दिख ही नहीं रहे। वहाँ उनको क्या दिख रहा है, एक छोटी सी बालिका, एक बड़े ही सुंदर रूप में बालिका जो है सामने से चली आ रही है, और उसके साथ उसकी खूब सारी सखियां हैं छोटी छोटी, और सब हंसी मजाक कर रही हैं। वो सब आंखें मलने लगे अपनी, अरे अभी सामने से कोई था नहीं और विश्वनाथ आ रहा था, और ये अचानक क्या हुआ, ये छोटी छोटी बालिकाएं कहाँ चली गई और वो कहाँ है, कहीं इनके पीछे तो नहीं छुप गया। वो देख रहे हैं, उन बालिकाओं के पास पहुंचे, देखे कहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती नजर नहीं आ रहे। वो बालिकाएं बड़ी प्रसन्न है, पौधे से फूल तोड़ रही हैं और अपनी टोकरी में भरती जा रही हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया उन बालिकाओं से, अरे आप लोग कौन हैं, और यहाँ अचानक आप प्रकट हो गए, क्या आपने वो जो आप एक व्यक्ति आ रहा था विश्वनाथ, वो कहाँ है, आपने उसको देखा क्या, वो कहाँ छुप गया, आपको कुछ इस बात का पता है? तो वो बालिका जो है बड़े मंद मंद मुस्काई, उनकी ओर देखी, बोले हम तो राधा रानी की सेविकाएं हैं, और राधा रानी ने हमें कहा है कृष्ण को सजाने के लिए फूल लेकर आओ, तो हम तो कृष्ण और राधा की प्रसन्नता के लिए फूल तोड़ रहे हैं। कि हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती अभी तो हमने भी देखा था, लेकिन अब अचानक हमें भी नहीं दिख रहा, हम तो अपनी बातों में मस्त हैं, राधा रानी ने जो सेवा दी है हम उस सेवा में मस्त हैं, हमें नहीं पता कहाँ गया, तुम खुद देख लो। और जब लेकिन ये बात सुनी उन हत्यारों ने, जो हत्यारे भी कौन, कोई सुपारी वाले किलर भाई लोग तो थे नहीं, वो सब भी क्या है कहीं ना कहीं भगवान के उपासक ही थे, अब संप्रदाय में थे लेकिन कहीं ना कहीं उपासक थे। जब ये बात सुनी, और दिव्य रूप तो था ही उन बालिकाओं का, जब ये बात सुनी कि राधा कृष्ण के नित्य उपासक हैं,
तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव आया, उनके दर्शनों से जो हृदय अचानक शुद्ध हुआ, उन्होंने तुरंत उन सभी बालिकाओं को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया झुककर। और जब ऊपर उठे तो देखा कोई बालिका नहीं है वहां एक भी बालिका नहीं। वहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, हाथ में माला लिए हुए और जप रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद सामने खड़े थे। तो ये बात जब देखी सब हस्तप्रत हो गए, सब क्या बोलते हैं उसको, सब भौचक के रह गए। तब वो बात समझ पाए कि वास्तव में क्या स्थिति है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की। सब चरणों में गिर गए, अपनी नाक रगड़ने लगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के, क्योंकि अपनी आंखों से देखा सामने, कोई कही सुनी बात नहीं थी कि किसी से सुनी, सामने देख रहे थे चमत्कार। ये क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें। अपनी नाक रगड़ी, क्षमा मांगी कि हम आपकी स्थिति को समझ नहीं सके। आप इतने महान वैष्णवाचार्य हैं, आपने अपने ये जो मंजरी रूप है, जो आध्यात्मिक रूप है, नित्य जो आपका स्वरूप है, आपने वो दर्शन कराकर हमें वैष्णव अपराध से बचा लिया। ऐसे महान वैष्णव की अगर हमारे द्वारा हत्या हो जाती तो हम जन्म जन्म तक हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। तो उसके बाद प्रार्थनाएं की उन्होंने, याचना की, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद से हृदय से समर्पण के साथ याचना की कि हम आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो भी गलत कर रहे हैं उसको रोकिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का शुद्ध प्रचार करिए। तो ऐसे महान वैष्णव थे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। तो जब वो वृंदावन आए थे, ऐसे ही जब वृंदावन आए तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, उनके एक शिष्य थे मुकुंद। तो उन शिष्य के साथ वो राधा कुंड पर वास करने लगे थे, वहां रहा करते थे। तो स्थान का नाम, ये राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में ही स्थान है, मानस घाट, आई थिंक मानस घाट ही नाम। तो मानस घाट, मानस पावन घाट, राइट, मानस पावन घाट है उस स्थान का नाम। उस स्थान पर रहकर वो मुकुंद के साथ वहां पर भजन किया करते थे। वो उस समय आज के जैसी भीड़ नहीं थी, जैसे आज इतने सारे लोग हम देखते हैं, नहीं, वहाँ बहुत कम ही लोग रहा करते थे क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं थी ऐसी। तो वहाँ मुकुंद के साथ वो भजन किया करते थे। ऐसी मान्यता है, अभी भी ऐसा कहते हैं वहां पर कि राधा रानी जो है वो प्रतिदिन मानस पावन घाट पर जो है वो श्याम कुंड में वो स्नान करने के लिए आती हैं राधा रानी। और यही वो स्थान है जहां पर रहकर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। और यहीं पर आप देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, उनकी समाधियां यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर समाधियां हैं उनकी। मैं भी आपने पता नहीं कभी दर्शन किए हैं कि नहीं किए, नहीं किए तो जरूर जाइएगा। राधा कुंड पर जाएं तो वहाँ पर पूछिए कहाँ है रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि दर्शन करिए, मस्तक वहाँ नवाइए और उनसे याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है हम भी इसका पालन कर सकें, हमारे जीवन में भी भक्ति आ सके, राधा कुंड की, राधा रानी की विशेष कृपा मिल सके हमें। और जब रहा करते थे राधा कुंड पे तो उनकी स्थिति कैसी थी, वो शारीरिक स्तर से ऊपर चले जाते हैं, उन्हें समय का भान नहीं रहता था। जब कुछ लिख रहे हैं या कुछ अध्ययन कर रहे हैं, समय का कोई अंदाजा नहीं रहता था। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात में वहां पर शेर, चीते, भालू ये सब आक्रमण कर सकते, कुछ नहीं, मौसम का ज्ञान नहीं, धूप हो गई तेज, गर्मियों के समय में आप समझ सकते हैं राधा कुंड पे कैसी धूप होती, कोई ध्यान नहीं, बारिश के समय में बारिश आ रही, ध्यान नहीं। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब बारिश पड़ती थी तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद राधा कुंड पर बैठकर कुछ लिखते थे, तो
तो बारिश उनको स्पर्श नहीं कर पाती, उनको बारिश का पता नहीं लगता था कि बारिश आ गई है, क्योंकि काफी दूर के घेरे तक उनको उस स्थान पर बारिश नहीं होती थी। आसपास हो रही है सारे में बारिश मूसलाधार, लेकिन जहां वो बैठे हैं कुछ परिधि तक वहां बारिश नहीं पड़ती थी। जो लिख रहे हैं उनके ग्रंथों के, उनकी शाही को बारिश का जल स्पर्श नहीं कर पाता था। ऐसे विशेष थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। हम समझ सकते हैं कैसे महान वैष्णव आचार्य हैं हमारे इस गौड़िया वैष्णव परंपरा में, और हमारा सौभाग्य कितना बड़ा। अवगुणी, मतलब आप लोग नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, अवगुणों से भरे होकर भी भगवान ने इतना अवसर प्रदान कर दिया। ना जाने कौन सा कार्य, कौन सा कर्म ऐसा हुआ होगा जिस कृपा के कारण ऐसी महान वैष्णव गौड़िया परंपरा में हमें दीक्षा लेने का अवसर प्रदान कर दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी अनुकंपा है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण और स्वयं भक्ति सिद्धांत महाराज, शीला प्रभुपाद, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसे ऐसे वैष्णव आचार्यों की परंपरा में हमें कहीं ना कहीं स्थान दे दिया भगवान की। कितनी बड़ी कृपा है। तो इस कृपा को हमें भूलना नहीं है, और इसके लिए हमें सदैव ऋणी अपने को मानते रहना है। और सिर्फ ऋणी मानने से नहीं होगा, ऋण जब होता है तो ऋण को चुकाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसा नहीं कोई कहे मैं तो ऋणी हूं बस इतना हो गया। सिर्फ मान लेना पर्याप्त नहीं, उस ऋण को चुकाने का प्रयास भी करना चाहिए। वैसे तो बहुत लोग ऋणी मानते ही नहीं, जैसे होता है ना, बैंक से लोन ले लिया, चुकाते नहीं, वो सिम चेंज कर देते हैं। भक्त लोग भी ऐसे करते हैं, कोई गुरु परंपरा में दीक्षा ली, उसके बाद अपना सिम चेंज कर दिया। कोई लेना देना नहीं, गुरु से कोई मतलब नहीं, प्रचार से कोई मतलब नहीं, मंदिर से कोई मतलब नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं, डोनेशन कलेक्शन से कोई मतलब नहीं, ना जी ना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर वो ऋणी नहीं है व्यक्ति, वो तो महाऋणी हो जाएगा, ऋण कहीं और गलत तरीके से चुकाएगा। तो यहाँ ऋण कैसे चुका सकते हैं इन वैष्णव आचार्यों का? इनके द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों का अध्ययन करके, उनकी शिक्षाओं को अपना के, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी योग्यता है, उस क्षमता में रहकर, उस योग्यता में रहकर हम प्रयास करें कि अन्य लोगों को भी भक्ति में जोड़ सकें, इस भक्ति मार्ग पर ला सकें, और अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी भक्त बना सके, तो हमारा जीवन सार्थक है। नहीं चाहिए लाखों फॉलोअर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति आप खुद भी हो सकते हो अगर बाहर भी कोई नहीं है। पहले खुद और अपने अलावा एक और बना दिया तो फिर हरि हरि बोल। लेकिन ये जो शास्त्र देकर गए हैं आचार्य, ये इतने प्रभावशाली, आप सिर्फ पढ़िए और तोते की तरह या डाकिए की तरह उसको आगे बढ़ा दीजिए मैसेज को। आप एक तो छोड़िए, आप कितने लोगों को भक्त बना देंगे ये आपको अंदाजा नहीं है। तो ये सही तरीका है उस ऋण को चुकाने का। तो अंत में एक बात और कहकर मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कितनी अच्छी आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, उस आशीर्वाद का वर्णन करके मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो आपने गुरु अष्टकम सुना होगा, सुबह सुबह हम मंदिर जाते हैं 4:30 बजे, हम क्या सुनते हैं? संसार दावान ललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये सुंदर रचना जो है किसने की? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। हमारे भक्तिमय जीवन की जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की लेखनी से शुरू होती है। और इस गुरुअष्टक के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या बात लिख रहे हैं, देखिए आप। जो वैष्णव सॉन्ग बुक है हमारी, अगर आप उसको खोलेंगे तो शुरुआत में ही गुरुअष्टक से पहले क्या लिख रहे हैं? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर में एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ
श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। हरि बोल, कितना बड़ा आशीर्वाद। अंत समय में, अंत काले च मामे वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। भगवान कह रहे हैं ना, अंत काल में जैसी मति रही, और अंत काल में कैसी मति रहेगी उस व्यक्ति की जो प्रत्येक दिन सुबह सुबह स्नान करके मंगल आरती अटेंड करता है, उच्च स्वर में सावधानी पूर्वक। अंत काल में वृंदावन नाथ का दर्शन उसे होता है और उनकी सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। सोचिए, राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। इससे बड़ा क्या आशीर्वाद चाहिए। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। जो भक्त लोग प्रतिदिन मंगल आरती जाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है लल्लू लाल, ये बहुत चंट है। उन्हें पता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो उस आशीर्वाद को पाने के लिए, अवेल करने के लिए भक्त लोग जाते हैं। तो ऐसे महान वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतने महान ग्रंथ हमें प्रदान किए, इतनी शिक्षाएं प्रदान की, अपने आचरण से जो है वो हमें बहुत शिक्षाएं दी, और साथ ही साथ इतना महत्वपूर्ण रचना जो एक गुरु का महिमा मंडन करता है, और साथ ही साथ इतना बड़ा आशीर्वाद वो प्रदान करके गए। ऐसे महान वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके अपने मस्तक को नवा के हमें प्रार्थना करते हैं कि उनका कृपा आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो, और अंत समय में वृंदावन नाथ की सेवा का अधिकार हमें भी प्राप्त हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद की जय।